नमस्कार और जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल एज स्मार्ट क्लासेज में हम आ चुके हैं मैथ के एक मजेदार टॉपिक प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी को समझने। तो ठीक है, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्रायिकता। ये प्रायिकता क्लास 10 के सिलेबस में भी है और ये बहुत जनरल विषय है मैथ का। इसे समझना बहुत आसान है और सरल भी है और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है कि किसी सिक्के की प्रायिकता, थैले की प्रायिकता, पासे की प्रायिकता और ताश की गड्डी की प्रायिकता। ये चार महत्वपूर्ण प्रायिकता के क्वेश्चन होते हैं। इनको मैं आपको आज बेस्ट ट्रिक के साथ समझाऊंगा, एक बेस्ट तरीके के साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। प्रायिकता, तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का अपने पास एक छोटा सा सूत्र बन के आता है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसको सही से समझने के लिए मैं आपके लिए अपनी सिंपल भाषा में भी लिख देता हूं। जो चाहिए बटा कुल परिणाम। ठीक है, जो चाहिए बटा कुल परिणाम मतलब जो अपन को चाहिए, हम जो हमें चाहिए वो उसे ऊपर लिखना है और जो टोटल अपने पास परिणाम होंगे यानी रिजल्ट होंगे उन्हें नीचे लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारे यहाँ पे लिया है हमने टॉपिक पासे के सवाल। तो पास आप सभी जानते होंगे, ये इस तरह का दिखने वाला एक डाइस होता है, अक्सर सांप सीढ़ी लूडो में खेलने के काम आता है। तो ठीक है, इस पासे पर संख्या लिखी होती है, संख्या लिखी होती है 1 से 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल हल करने के सबसे पहले जैसे हमारे पास क्वेश्चन ले कि किसी पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 4 अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, अपन को ऐसा नहीं कहा है कि 4 अंक आने की, 4 का अंक आ जाए एक पासे को फेंकने पर। तो हमें देखना है कि यहाँ पर 4 का अंक कितना है, 1। तो अनुकूल परिणाम कितना अपने पास, 1। और टोटल कितने अपने पास, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6। तो इस तरीके से 1/6 क्या हो गई, किसी पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता हो गई। इस तरीके से सवाल करना है, बहुत सरल है ना। कोई भी आ जाए, जैसे आ जाए कि 3 से बड़ा अंक आने की, तो 3 से क्या चाहिए, बड़ा। तो 3 से बड़ा देखना है अपन को, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे है कितने अपने पास, 3 हो गए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो ये 3/6 क्या हो गई, किसी पासे को फेंकने पर 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको और समझा दूं कि सम और विषम होता है, इस सम अंक आने की और विषम अंक आने की पूछा जाता है। तो मैं बता देता हूँ, सम अंक होते हैं अपने पास 2 4 और 6 और विषम अंक होते हैं 1 3 6। पासे के अनुसार समझाए आपको कि पासे में सम अंक होते हैं 2 4 6 और विषम अंक होते हैं 1 3 सॉरी 6 नहीं, 1 3 और 5। ठीक है, और ये सम अंकी अपने पास क्या होते हैं, भाज्य, और विषम अंकी होते हैं अभाज्य। ठीक है, इस तरीके से पासे के सभी सवाल कर लोगे। आपको बोला जाए कि किसी पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक कितने, 1 2 3, तो क्या हो गए 3 और कुल 6, काट लो आप, 1/2। ठीक है, इस तरीके से पासे के सभी सवाल हो जाएंगे। सम अंक हो गया, विषम अंक हो गया, 2 से बड़ा, 2 से छोटा, 3 से बड़ा, 3 से छोटा। तो बस वो देखने की, वो जो अपन को पूछ रहा है वो रिजल्ट अपने पास कितने। 3 से छोटा पूछे तो 3 से छोटे कितने, 1 और 2। 2 से बड़ा पूछे तो 1 2 3 4। इस तरीके से पासे के सभी सवाल हो जाएंगे प्रायिकता के। ठीक है, अब चलते हैं सिक्के के सवाल। सिक्के का मतलब यहाँ कॉइन्स है, रुपये से। जैसे हमने कोई सिक्का ले लिया, ये सिक्का है, ये एक सिक्के के आगे पीछे के हिस्से हैं। जैसे एक पे होता है हेड और एक पे होता है टेल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, हेड मतलब होता है चित्त और टेल मतलब पट। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि एक सिक्के को फेंकने पर, एक सिक्के का को फेंकने पर, ठीक है, एक सिक्के को फेंकने पर, जैसे एक सिक्के को फेंका तो अपन को क्या चाहिए, चित्त चाहिए। तो एक सिक्के का तो ये है ना परिणाम, तो एक सिक्के को फेंकने पर चित्त है कितने, इसमें 1 है और टोटल रिजल्ट कितने हैं, 2। तो चित्त आने की प्रायिकता क्या हो गई, 1/2। और वैसे ही अपन इसकी करें पट, तो पट भी अपने पास एक ही है,
एक, तो टोटल 2, 1/2। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगी 2 सिक्के को एक साथ फेंकने पर, इतने सिक्के को, 2 सिक्कों को, ठीक है। तो 2 सिक्कों की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इसे एक बार फेंका तो हेड हेड आ गया, एक बार टेल टेल आ गया, एक बार हेड टेल आ गया, और एक बार टेल हेड आ गया, इस तरीके से। ठीक है। तो बोला जाए कि किसी एक सिक्कों को फेंकने पर टेल आने की प्रायिकता, मतलब पट आने की प्रायिकता। तो अब वो देखना है कि एक पट पूछा है कि 2, अगर बोले कि दोनों बार आए पट, तो अपन क्या याद करेंगे, 1/4। और बोले कि एक पट आने की, तो ये रपट, ये रपट, मतलब टेल, तो क्या हो गया, 2/4 काट के 1/2, इस तरीके से। समझ गए होंगे आप। मतलब क्वेश्चन है 2 सिक्कों का आए तो इस तरीके का बनाना है, और एक सिक्के का आया तो इस तरीके का। ठीक है। जैसे 2 सिक्के को फेंकने पर क्वेश्चन आए कि 2 सिक्कों को फेंकने पर दोनों बार हेड, यानी कि चित आने की प्रायिकता। तो चित कितना है, 1, और टोटल कितने, 1 2 3 4, तो 1/4। इस तरीके से ये भी हो जाएगा अपने पास। अब चलते हैं अपन थैले के सवालों पर। पासे का पढ़ लिया, सिक्के का पढ़ लिया, अब थैले का। तो थैले के सवाल अपने पास कुछ इस तरीके के आते हैं। ये रहा थैला। जैसे थैले में अपने पास बॉल दे दी, 1 2 3 4 5 बॉल दे दी। एक दे दिया रेड, ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, और ब्लू। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आए किसी थैले में से एक बॉल निकाली गई है, हाथ डालकर एक बॉल अपन को निकालनी है, तो वो बॉल लाल आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो आर आने की क्या प्रायिकता होगी। आर कितने, 1 और 2, ठीक है। टोटल कितने, 1 2 3 4 5, तो 2/5 क्या हो गई, आर आने की, मतलब रेड आने की प्रायिकता, रेड बॉल निकालने की। अब बोले कि बॉल, मतलब थैले में हाथ डालकर हमें ब्लू निकालनी है, तो ब्लू कितने, 1, टोटल कितने, 5, तो 1/5। ठीक है। इस तरीके से अपन को कोई भी सवाल आ सकता है कि थैले में कोई बॉल की जगह कोई सब्जी हो गई, या कोई सामान हो गया, कुछ भी। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं कि अपन को यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, जैसे ये नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 और 5, कि किसी थैले में से एक नंबर निकालना है। जैसे 5 4 निकालना है, तो 4 कितने, 1/5, 5 निकालना है तो फिर भी 1/5। इस तरीके से अपन के प्रायिकता के सभी सवाल हो जाएंगे। पासे में तो अपन को ये 6 नंबर ध्यान रखना है कि सम विषम भाज्य भाज्य देखना है। ठीक है। और सिक्के में कि एक सिक्के फेंकेंगे तो हेड और टेल आएगा, और 2 सिक्कों में हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। और थैले के सवाल में थैले में से बॉल निकालेंगे, जो निकालना है वो लिखना है ऊपर, मतलब जो चाहिए वो ऊपर और कुल नीचे। इस तरीके से अपन के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। फिर हम पढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ताश की गड्डियों का। ताश को हम सही से समझेंगे कि ताश के सवाल अक्सर आते हैं कि इक्का आने की प्रायिकता, बेगम आने की, तो ये क्या होता है, इसको मैं सही से समझाता हूँ। इसको हम रख कर देते हैं। ठीक है। आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब ताश के सवाल और हम समझ लेते हैं। ठीक है। तो ताश के सवाल हम समझ लेते हैं। ये ताश, ताश की गड्डी में होते हैं टोटल 52। ठीक है। इन 52 को भी 4 भागों में बांट दिए, सब 13 के भाग बांट दिए गए हैं। ठीक है। 13 के भाग बांट, 13 कम 13 26 39, कम 13 13 26 39, 13 चौक 52, इस तरीके से। 13 तो सबसे पहले होती है 13 ईंट, 13 पान, 13 चिड़ी। ठीक है। 13 चिड़ी और 13 हुकुम। ठीक है। इस तरीके से अब सभी में 13 के अंदर भी पोर्शन वाइज है, 4 4 बटा दिए। ठीक है। सबके अंदर एक ही स्थिति आती है कि इसमें इक्का, बादशाह, बेगम, और क्या रह गया, गुलाम।
ये सभी में रहता है। इक्का इक्का इक्का, बादशाह बादशाह और बादशाह। लिख ही देता हूं आपको अगर समझ में ना आए तो। बादशाह बादशाह, बेगम, बेगम और गुलाम। और भी रहते हैं लेकिन वो अन्य अपने काम के नहीं है। ठीक है, हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, 52 ताश, 13 13 की 4 कर दिए, 13 ईंट, 13 पान, 13 चिड़ी और 13 हुक्म। इसमें से ईंट के अंदर भी एक इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम होते हैं। सब में यही रहता है कि मतलब हुक्म के भी इक्का, हुक्म में इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम। तो क्वेश्चन आएगा हमने अपने पास कि किसी ताश की गड्डी को एक अच्छी तरह से पेटा गया, तो उसमें अपन को चाहिए इक्का आने की प्रायिकता। तो इक्के कितने, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4/52। काटने पर 1/13। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया है कि ईंट आने की प्रायिकता, तो 13/52। ठीक है, काट के 1/4। इस तरीके से मतलब इसको समझ के हम ताश की गड्डियों का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। तो आज हमने प्रायिकता पढ़ी। प्रायिकता को पासे के हिसाब से, सिक्के के हिसाब से, थैले से और ताश से, इस तरीके से हमने आज प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को सही से समझ लिया है। बस ये सूत्र ध्यान रखना है, जो अपन को चाहिए वो ऊपर होएगा और जो टोटल रिजल्ट वो नीचे होगा। इस तरीके से हम प्रायिकता के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या अपन के 10th बोर्ड हो या 9th हो या 11 12 सब में प्रायिकता पूछी जाती है, तो हम ये क्वेश्चन सही से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें कि आपको मैथ के मजेदार टॉपिक मिले, जिससे आपकी मैथ में एक रुचि पैदा हो, कि मैथ सब्जेक्ट आपको ऐसा लगे, मतलब इंटरेस्ट आने लगे। जैसे कोई अपन खेल खेलते हैं, कोई भी खेल होता है, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसमें खेलने में जैसे आनंद आता है ना, उस तरीके से मैथ में भी आनंद आ सकता है अगर हम इसको करने लगे तो। समय का पता नहीं चलता मैथ को करने पर। जैसे हम खाना खाना भूल जाते हैं ना खेल में, उस तरीके से एक बार मैथ को इस ऐसे पढ़िए कि आप खाना खाना भूल जाएंगे। ठीक है, ओके। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे कि आपको मैथ के अच्छे अच्छे टॉपिक मिले और इसको सही से समझ ले आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।